बात को। कब तक इंडिया को दुश्मन बनाकर बैठेंगे? देखिए, इंडिया और चाइना की आपस में बहुत लगती है। सुने, ये जो मोदी सरकार है उनका मसला है, बाकी अवाम का कोई मसला नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये। लेकिन इंडिया हमेशा कहता है नो रिलेशंस विद पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं करते ये लोग। इंडिया वाले इधर आते हैं उधर जाते हैं, ठीक है ना, तो आप कह देते हैं जी पाकिस्तान से आए हैं हम लोग, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान में नहीं जाना जी, वो कहेंगे ये दहशतगर्द है, इधर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है आपके मुल्क में। अब तो फिर वही मसला शुरू हो रहा है। सबसे पहले अमेरिका कहता है, इंडिया बाद में, अमेरिका पहले कहता है। कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। देखिए, पाकिस्तान ने खुद ही अपना नाम ही ख़राब किया है, ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, बट ऐसा है नहीं। इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये। कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी, ऐसी ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मॉग बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ़ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज़ की तारीफ करेंगे बताएं? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हों या ना हो, वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन इंडिया हमेशा कहता है नो रिलेशंस विद पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करते ये लोग। देखिए, पाकिस्तान ने खुद ही अपना नाम ही ख़राब किया है, ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, बट ऐसा है नहीं। कोज़ यहाँ पे एक लड़की अकेले नहीं जा सकती, यहाँ पे अगर मतलब कोई लड़की अकेली जा रही है, कोई स्कूल नहीं जा सकती, बिकॉज हर जगह पे लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है। और ये मतलब हर कोई हर चैनल पे हर जगह पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम जो है ना ख़राब हो चुका है। तो ये पाकिस्तान को चाहिए कि जब आज़ाद मुल्क बनाना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लड़कियों की हिफाजत के लिए कोई चीज़ बनाए जिससे हमारे पाकिस्तान का नाम अच्छा हो। वो कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करें, क्या उनकी बात सच्ची है? सच है, काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी मुझे नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान पहले था वैसा अब है। पहले कैसा था और अब कैसा है? बात को। कब तक इंडिया को दुश्मन बनाकर बैठेंगे? देखिए, इंडिया और चाइना की आपस में बहुत लगती है। सुने, ये जो मोदी सरकार है उनका मसला है, बाकी अवाम का कोई मसला नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। तो हमें उनसे क्या मसला है? ठीक है, अब मसला है ना उनको, पाकिस्तान में मसला है, चले ठीक है। अल्लाह, थोड़ा सा तो बता दें क्या मसला है। आपको नहीं पता है कि जैसे कि इंडिया वाले इधर आते हैं उधर जाते हैं, ठीक है ना, तो आप कह देते हैं जी पाकिस्तान से आए हैं हम लोग, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान में नहीं जाना जी, वो कहेंगे ये दहशतगर्द है, इधर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है आपके मुल्क में। अब तो फिर वही मसला शुरू हो रहा है। सबसे पहले अमेरिका कहता है, इंडिया बाद में, अमेरिका पहले कहता है। चलें ठीक है, जो भी कह रहा है, लेकिन फ़िलहाल अच्छा नहीं है। लेकिन अब चाइना भी कहता है। चाइना तो कहेगा ही, चाइना खुद देख रहा है ना। अच्छा, दूसरे के काम होते हुए वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अच्छा, हम नंबर 1 पे है, सारी दुनिया झूठी है। हाँ, ऐसे ही है कुछ। अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके मुल्क भेज दो। तो वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है। तो पूरी दुनिया कहती है, तो इंडिया कौन सी कम है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इंडिया कौन सी कम है। और ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की तजारत की जाए, कभी भी नहीं, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कभी भी। हम ही तो चाह रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा, पाकिस्तान ने कहा भी है, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, नहीं चाहेंगे, नहीं कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी कम करो। तो हो नहीं सकती इनकी ये कम, तो वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदलो फिर तजारत होगी। लेकिन चलो पाकिस्तान ने कह भी दिया हो, लेकिन मेरा ये कहना है इंडिया वाला कभी भी नहीं करेगा हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, 2019 से पहले तो हो रही थी तिजारत। पहले हो रही थी ना, पहले में और अब में कितना फ़र्क आ गया, क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। पाकिस्तान माना कि इंडिया लॉन्चिंग के लिहाज से बहुत आगे है, कि इंडिया हर चीज़ लॉन्च कर रहा है हर किस्म के लिहाज से, लेकिन
अच्छा पाकिस्तान को कोई सही क्यों नहीं समझता? सब कहते हैं कि अब पाकिस्तान को सही समझेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें सही कर लेगा। पाकिस्तान ये दहशतगर्दी जो भी चोरी इल्ज़ाम जो भी ये सारे कम कर लेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के सही काम नहीं ना कर सकता तो दूसरे मुल्क में रह के भी वो कभी सही काम नहीं करेगा। वो तो कहते हैं कश्मीर का इशू जो है वो ख़त्म कर दो, हम क्यों नहीं ख़त्म करते? देखिए हमसे अपने खुद के सूबे नहीं संभाले जा रहे, जो सच बात है। हमारे सूबों में खुद प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम लोग कश्मीर को क्यों रो रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसमें ज़्यादा मसला ये नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम्स खुद हमारे प्रॉब्लम्स, असल में बात ये है कि जो इंडिया है उसके साथ जो भी हमारे कनेक्शंस हैं वो इसीलिए नहीं अच्छे आ पा रहे क्योंकि इंडिया का ही हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो खुद ही सही नहीं रखना चाहिए। क्यों? कोई तो वजह होगी ना। देखिए चाइना के साथ उनकी इतनी लगती है, लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं लेकिन ट्रेड फिर नहीं रुकी उनकी, और अब उनका हैंड शेक भी हुआ है 5 साल के बाद। तो हमारे साथ क्यों नहीं? हमारी तो पूरी हिस्ट्री इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, ठीक है। अगर इंसान मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान है, सब मिलकर तिजारत करें, ठीक है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट ये पाकिस्तान ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इनके साथ गलत हो रहा है ना, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर एक आवाज़ उठेगी ना तो फिर काफ़ी आवाज़ उठ सकती हैं। पाकिस्तान किन से डरता है? सबसे ही डरता है। मसलन पाकिस्तान में अब इतनी बहादुरी नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का उनको डर है, किस बात का उनको खौफ है कि एक दूसरे के लिए ना खड़े नहीं हो सकते और एक साथ हम आवाज़ नहीं चल सकते वो लोग। तो कश्मीर की वजह से ट्रेड रोकना क्या ठीक था? और अब हम खुद ही मर रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड करो ट्रेड करो ट्रेड करो ट्रेड करो। ये मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को, हुकूमत को चाहिए ना कि मतलब अगर वो उनके साथ चल रहे हैं तो एक मतलब ठीक है चलें सीधा से, मतलब बीच में रुक जाते हैं फिर चलते हैं, फिर पार्टनरशिप करते हैं फिर रुक जाते हैं। तो अगर ये मतलब मिलके चलें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, हालात बेहतर हो सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि कश्मीर की वजह से ट्रेड रोकना ठीक था क्या? नहीं, उसका अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही है। एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया के दिल्ली के अंदर हमने अपने झंडा गाड़ना है पाकिस्तान का, गज़वा हिंद लड़नी है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमने उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। ये डबल स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं हम? क्या मसला है? हमें कुछ किसी चीज़ की समझ क्यों नहीं आ रही? ये तो मतलब ये नहीं पता, ये तो यहाँ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही बता सकती है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। और जो सच है वो हम गलत हरकतें करते हुए बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं। ऐसे ही सेम ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ होते हैं जो पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक, और आपको पता है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर जाके तो सुधरेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो बाहर जाके भी वैसी ही हरकतें करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया और चाइना की आपस में बहुत लगती है, आपस में लड़ाइयाँ भी हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेड नहीं रुकी, तिजारत नहीं रुकी। तो हम लोग क्यों तिजारत हमने क्यों 2019 में तिजारत रोकी कि भाई कश्मीर नहीं, जब तक हम लोग अलहदा करवा लेते, वहाँ आर्टिकल बहाल नहीं हो जाता, तब तक नहीं तिजारत करेंगे। इन्होंने कहा था कश्मीर को आज़ाद करवाओ, मतलब बहुत ज़रा जुल्म वगैरह हो रहे थे, लेकिन वो नहीं माने, कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। तो अब आप सोचो कैसे इंडिया और पाकिस्तान एक हो सकता है, उनकी तिजारत कैसे हो सकती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पोजीशन में हम है, हमें कश्मीर का नाम भी लेना ज़ेब देता है? नहीं हमारा अपना कश्मीर हमसे बगावत कर रहा है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा पाकिस्तान खुद पता नहीं किस लेवल पे जाता जा रहा है। मैं क्या बताऊँ, पाकिस्तान इतना डाउन लेवल पे हो रहा है कि आप यकीन माने। मुसलमान है ये जो इस्लाम है और स्पेशली जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका भी उन्होंने यही पर्पस दिया है कि जो मुस्लिम्स हैं वो तरक्की ना कर पाएँ और रिजल्टेंटली उनका जो रिलीजन है वो प्रमोट हो सके। अच्छा मुझे ये देखिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, वो कहते हैं कि हमारी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या वाकई लगता है कि जो मीडिया पर दिखाया जाता है वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं? ऐसा है आपको लगता है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कश्मीर का अगर मसला देखा जाए तो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका, लेकिन ये जस्टिस भी ये एक तरह का इनजस्टिस ही है, क्योंकि जो रैडक्लिफ का जो प्रॉब्लम्स, रैडक्लिफ की वजह से जो उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन उसे ठीक से नहीं की थी, उसमें कश्मीर को उसे सेपरेट कर दिया था जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता था। तब से लेके अब तक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो रिलीजन की बेस पर ही मुझे तो लगता आ रहा है। कश्मीरी हमें खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपको पता है कश्मीर के अंदर कितनी डेवलपमेंट है? आप एक दफ़ा गूगल करें, आपको पता लग जाएगा। या मैं इंडिया की फेवर या किसी कंट्री की फेवर नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग ऑन फैक्ट्स, के जो फैक्ट्स हैं आप अभी गूगल भी कर सकते हो कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है वहाँ पर।
हमारा तो मीडिया सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें दिखाता है। वहाँ पर तो एजुकेशन मिनिस्टर भी 5 एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर मुस्लिम्स हैं और हर जगह मुसलमान है। 300 यूनिट हर फर्द को वहाँ फ्री मिलते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव शो करें, कोई बिहेवियर अपना पॉजिटिव रखें, तो इसका उनके कंट्री को भी बेनिफिट होगा कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल ज़्यादा हो जाएंगे। और पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है रिगार्डिंग फाइनेंसेस, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनमें भी वो भी सॉल्व हो सकते हैं इस सेंस में। बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, दुबई के ज़रिए हम जो प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स, हम डबल पैसा पे करते हैं। वही अगर सीधा वहाँ से आएंगे तो हम कम दाम दे सकेंगे उसका। और दूसरी बात, ये एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। हम कहते हैं गज़वा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है और दूसरी तरफ ट्रेड अच्छी करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, गज़वा हिंद लड़े या ट्रेड अच्छी करे? क्या कहेंगी आप? एक तो ये कि ट्रेड तो चलनी ही चाहिए। ट्रेड होगी तो इससे तो दोनों कंट्रीज़ को सपोर्ट मिलेगी फाइनेंशियली। और ग़ज़वा हिंद का जहाँ तक प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो सकता है डिफरेंट बेस पे, अगर डिफरेंट फॉरम्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस रख लें। कैसे? तो कहते हैं लड़नी ही लड़नी है। उसमें अगर सोल्यूशन हो सकता है बाय स्पीच तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर फिर भी दोनों कंट्रीज़ विलिंग हैं वॉर के लिए, देन मोस्ट वेलकम। अच्छा, हम लोग वॉर के लिए रेडी हैं? यार, इतनी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, आपको पता है जंगों के लिए भी पैसा चाहिए। पैसे के बगैर हम जंग नहीं लड़ सकते। वो पैसे का यहीं पे मसला आ जाता है ना कि स्टेबिलिटी तो पहले होनी चाहिए, तो उसके लिए पहले ट्रेड हो। और बात यह है कि उनके बड़े सूबे हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, छोटा सा पाकिस्तान है। इसमें वॉर का तो ज़्यादा वही कहते हैं। पाकिस्तान में तो इतना इसका इशू नहीं है, या पाकिस्तान में वो कहते हैं कि ग़ज़वा होना चाहिए। गज़वा हिंद तो हम कहते हैं। अच्छा, हम कहते हैं गज़वा हिंद। मुझे ना इतना नॉलेज नहीं है। गज़वा हिंद यही है ना कि इंडिया में जाकर हम अपना राज करेंगे, ये है गज़वा हिंद। ओके।